ये एक वैम्पायर था जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी इंसान बनना, लेकिन इसके लिए उसे पूरे 100 साल तक एक ताबूत कॉफिन में सोना था। अब बस एक दिन बाकी था और उसका सपना पूरा होने वाला था। मगर तभी एक औरत उस पुराने किले में आ गई। उसे उस ताबूत को देखकर बहुत क्यूरियोसिटी हुई, आखिर अंदर क्या है। उसने ताबूत खोला तो उसमें एक आदमी लेटा हुआ था और तभी अचानक वो आदमी अपनी आंखें खोलकर बाहर निकल आया। औरत डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा उसने किसी राक्षस को जगा दिया है, लेकिन जैसे ही वो आदमी बाहर आया उसने तुरंत एक आईना मिरर ढूंढना शुरू किया। जब उसने आईने में देखा उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बहुत धुंधला था। उसे तुरंत एहसास हुआ वो जल्दी जाग गया है। गुस्से में उसने अपने दांत बाहर निकाल ली। वो औरत को सजा देना चाहता था, लेकिन तभी वो औरत ही पलटकर उसे काट लेती है। वैम्पायर जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। औरत को लगा उसने किसी को मार दिया है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वैम्पायर की मौत हो गई। जैसे ही डॉक्टरों ने उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाला वो अचानक उठ बैठा। सब डॉक्टर डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें लगा ये आदमी मरकर जिंदा हो गया। घर लौटने के बाद उस आदमी ने औरत को बताया कि वो असल में एक वैम्पायर है, लेकिन औरत को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा सबूत दिखाओ। तो आदमी ने अपने नुकीले दांत दिखाने की कोशिश की, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके दांत गायब हो चुके थे। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। फिर उसने अपनी लाल चमकती वैम्पायर वाली आंखें दिखाने की कोशिश की, मगर जब उसने औरत की आंखों में देखा तो अपना रिफ्लेक्शन तक नहीं देखा। वो पास जाकर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर औरत को लगा वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बाद में वो औरत पास की एक स्टोर में गई और वहां बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाने लगी। तभी वही आदमी फिर उसके सामने आ गया। औरत थोड़ी डर गई, लेकिन जब उसने उसे इतना बेबस और भूखा देखा तो उसने उसे नूडल्स का एक कप दे दिया। नूडल्स देखते ही उस आदमी के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा। पहली बार उसे खून के अलावा किसी चीज की भूख महसूस हुई। उसने झटपट नूडल्स खाना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट चीज दुनिया में हो सकती है। खाते खाते वो थोड़ा नशे में लगने लगा। औरत को लगा कि वो पागल हो गया है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब वो आदमी उठा तब औरत जा चुकी थी, लेकिन अचानक उसकी गर्दन पर बने एक पुराने छड़ी के निशान में जलन होने लगी। उसे समझ आ गया वो औरत खतरे में है। उसने तुरंत खून की एक बोतल निकाली और पी ली, जिससे उसकी सारी ताकत वापस आ गई। वो उड़ता हुआ एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर गया और अपनी तीखी सुनने की शक्ति सुपर हीयरिंग से उस औरत की आवाज सुनने लगा। एक गली में कुछ गुंडे उसे घेर चुके थे। उनमें से एक उसके ऊपर डंडा उठाने ही वाला था कि तभी वैम्पायर वहां पहुंच गया। उसने एक ही किक में उस गुंडे को उड़ाकर फेंक दिया और उसके हाथ का आयरन पाइप मरोड़कर तोड़ दिया। फिर भी गुंडा नहीं माना। उसने चाकू निकाला और वैम्पायर के चेहरे पर वार किया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया। वैम्पायर ने उसे हवा में उछालकर पटक दिया। अब वो औरत सच में यकीन कर चुकी थी, सच में ये आदमी एक असली वैम्पायर है।